हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट 5 दिसंबर 2023 यानी जस्ट अभी का माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपकी आंखें खोलने के लिए आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो ये बात मैंने बहुत बार अपने वीडियोज में बताई, समझाई, पर मानने को कोई रेडी नहीं। और जब जब इस पर कोई जजमेंट आते हैं मैं आपके सामने लेके आता हूं। ये जजमेंट हर किसी को देखना चाहिए जिसके ऊपर 498 हो चुका है या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात वही है, गलत स्टेप लोगे तो इतना हैरेस होगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिएगा इस मामले को आपको पूरा मैं बताऊंगा कि किस तरह से मामला चला और पति को क्या क्या चीज इसमें झेलनी पड़ी। तो दोस्तों आप आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिल सके। देखिए मामला वही था 498 आईपीसी। अब बात सारी ये होती है, हम आपको कहते हैं कि भाई आपकी जो एफआईआर होती है उस एफआईआर को देखने के बाद, उसको समझने के बाद ठंडे दिमाग से सोचना है कि इस एफआईआर को डील करने के लिए हमें कौन सा स्टेप लेना है। बट यूजुअल पैटर्न क्या है? यूजुअल पैटर्न सिंपल कि भाई एफआईआर हुई, आंख बंद करके बेल में भाग जाओ। रीजन पूछा तो क्यों? रीजन ये कि साहब हमें वो कह रहे अगर आप बेल नहीं लोगे तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, हमें हमारा रिश्तेदार ऐसा कह रहा था, हमें हमारा फ्रेंड ऐसा कह रहा था। और फिर आप आतुर हो जाते हैं बेल में जाने के लिए, एंटिसिपेटरी बेल। ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि आपकी एफआईआर के अंतर्गत लॉजिकली क्या बेल की जरूरत है या नहीं है। इस मामले में ऐसा ही हुआ, यानी 498 आईपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए। और हुआ क्या? कुछ भी हो सकता है। एंटीसिपेटरी बेल अगर आप नहीं जाते तो क्या हो जाता? आपकी अरेस्टिंग हो जाती? नहीं होती ना, क्योंकि सेक्शन बहुत छोटा था और उस सेक्शन में गिरफ्तारी किसी भी तरह से नहीं हो सकती। तो आप गए क्यों? कोई लॉजिक नहीं था। अगर आप बिना किसी लॉजिक के, बिना सोचे समझे काम करोगे तो डेफिनेटली आपने फंसना है। अब हुआ क्या इस मामले में? किस्मत कह लो, हाई कोर्ट में गए, यानी झारखंड हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एक एप्लीकेशन थी और झारखंड हाई कोर्ट ने बेल के लिए कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये डाल दी कि जो पति है वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा, पूरा मान सम्मान देगा, उसका भरण पोषण देगा, तो उसको ये बेल ग्रांट होगी। अब पति फंस गया। अब मान लो देखो, एक पत्नी ने आपके ऊपर 498 और मुकदमे दर्ज करा दिए, तो क्या आप उसे साथ रखना चाहेंगे या उसके साथ रहना चाहेंगे? कितना रिस्क आपको होगा? जबकि अधिकतर मामलों में आप सभी का कहना होता है कि सर ये पूरा मामला झूठा इसने लिखवा रखा है। और दोस्तों कोर्ट को भी वैसे तो इस तरह की कंडीशन लगानी ही नहीं चाहिए। ये तो उनका इंडिविजुअल मैटर है कि वो साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। हाउ कैन यू बाउंड? आप किसी को कैसे बाउंड कर सकते हो कि तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो? और साथ ही ये लॉजिक भी देखना चाहिए कि एक पत्नी ने जब उस पे या उसके पूरे परिवार के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी है तो कैसे, किस गट्स के साथ उसके साथ रहेगा? पता नहीं किस तरह से इस तरह के कंडीशनल ऑर्डर होते हैं। इस मामले में यही कंडीशनल ऑर्डर हो गया कि भाई ऐसा है, पत्नी को आप साथ रखो, मान सम्मान दो, भरण पोषण दो, उसके बाद आपको बेल ग्रांट होगी अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे। अब जो पति था उसने क्या किया, एक संशोधन याचिका डाली कि भाई इस ऑर्डर में संशोधन होना चाहिए। और साथ ही पति ने यह भी कहा कि ठीक है, मैंने एक अलग से किराए का घर ले लिया है, मैं वहां पे पत्नी को रखने को तैयार हूं, उसको मान सम्मान देने को तैयार हूं, उसका भरण पोषण करने को तैयार हूं। और सामने से पत्नी ने क्या कहा कि मैं भी रेडी हूं, लेकिन ये मुझे अपने घर में रखें। और कोर्ट ने क्या मेंशन कर दिया कि भाई जो पति है वो आज भी अपनी पत्नी को रखने को रेडी नहीं है, वो अपने ही अड़ियल रवैये पे है और उसके अड़ियल रवैये की वजह से उसकी याचिका को सुना नहीं जा सका और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए। और दोस्तों इसके बाद उस पति को आना पड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों आप खुद सोचो, पहले पूरे हाई कोर्ट के चक्कर लगाने, फिर संशोधन याचिका, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कितना पैसा खर्च हुआ होगा और कितना हैरेसमेंट हुआ होगा। लेकिन करना पड़ेगा ना। अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा। अब जाहिर सी बात है, ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि क्या कंडीशन लॉजिकल है? नहीं, किसी भी तरह से नहीं। एक लड़की ने आपके ऊपर केस दर्ज कर रखा है, आप उसी के साथ रहने को कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उसे अपने ही घर में रखो ताकि वो फिर से एक और एफआईआर आपके परिवार वालों पे दर्ज कर दे। तो क्या किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसा कर सके? ये लॉजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये कंडीशन उस पर लग गई तो अब वो क्या करे? उसने अलग से चलो किराए का मकान भी ले लिया, चलो मेरे पे होगा जो होगा, मेरे परिवार वालों पे ना हो, लेकिन कोर्ट कहता ना भाई अपने ही घर में रखो। तब क्या करेगा? तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आना ही पड़ा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये पूरी तथ्य देखे, इसी तरह से जाहिर से उनको भी देखा होगा उन्होंने कि भाई लॉजिकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आप अग्रिम जमानत देने के लिए इस प्रकार की शर्त नहीं लगा सकते हैं। और इस शर्त के आधार पर सामने वाले की याचिका भी आपने खारिज कर दी। यह शर्त उसकी याचिका को खारिज करने का आधार भी नहीं हो सकती है। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित आदेश को रद्द कर दिया और उसको अग्रिम जमानत मिल गई।
अब एक ऐसी चीज को लेने के लिए आपने इतने धक्के खाए जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। यही तो बात हो गई। अगर आप अग्रिम जमानत ना लेते तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ना था इसमें, लेकिन आप अग्रिम जमानत में गए। 2022 में जजमेंट आया था हाई कोर्ट वाला, उसके बाद दिसंबर यानी बिल्कुल एंड 2023 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट वाला। यानी सीधा सीधा आप पिछले 2 ढाई 3 सालों से केवल एंटीसिपेटरी बेल के लिए धक्के खा रहे हैं। कब आपका केस शुरू होगा और कब आपका खत्म होगा? ये किसी एक इंडिविजुअल केस की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए है जो ऐसा कर रहे हैं, जो बिना सोचे समझे एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं। हजारों लोगों को हजारों बार समझाया जाता है, वो हाँ हाँ करते हैं और उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल डाल के कहते हैं सर मैंने तो डाल दी। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपकी लाइफ, आपका केस, आपका फैसला। पर दोस्तों, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें हर डिसीजन अपने लॉजिक और अपनी एजुकेशन के बेस पे लेना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों के बेस पे। आगे इतना सुनने के बाद भी अगर आप नहीं समझते तो फिर ये आपके ऊपर है, फिर सिर्फ बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं हम आपको। और दोस्तों, पूरा मामला जानना चाहते हैं तो इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।